इसके साथ जो क्वेश्चन अटैच है वो देख लो पहले। हाउ मेनी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोल्ड विजिटेड द क्लिनिक ऑन डे 4? स्पेसिफिक है राइट, अगर टेबल बन गई तो आंसर निकल जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हेडेक हु विजिटेड द क्लिनिक ड्यूरिंग द वीक? अगेन स्पेसिफिक है राइट, डिफरेंस पूछा है, स्पेसिफिक चीज में डिफरेंस पूछा तो अगेन इट इज स्पेसिफिक राइट, मतलब केसेस नहीं बन रहे होंगे। Among the patient who visited the clinic during the week, what is the sum of total number of patients suffering from cold and total number of patients suffering from fever? ये स्पेसिफिक है राइट। तो ये चार क्वेश्चन है जो आपके साथ अटैच्ड है राइट। आई वुड हाईली सजेस्ट इस सेट को आप पहले कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है राइट। बिकॉज स्पेसिफिक है तो मतलब कुछ टेबल वेबल भरी जाएगी एंड देन उसी से आपका चार आंसर निकल जाएंगे राइट। राइट, डॉक्टर भैरवनाथ रन्स अ क्लिनिक इन अ स्मॉल टाउन right? During a certain week from day 1 to day 7, right? A certain number of patients visited his clinic for diagnosis. Each patient was suffering from exactly one ailment among headache, stomachache, cough, cold, fever. Right? Further, each patient visited the clinic exactly once. अनंत सेट हुआ तुम्हारा सॉल्व। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इट इज नोन दैट अमंग द पेशेंट हु विजिटेड द क्लिनिक on each of the 7 days, the number of patients suffering from stomachache was twice the number of patients suffering from fever. मतलब भाई हर दिन स्टमक एक वाले जो पेशेंट हैं राइट वो दुगने हैं फीवर वाले से ऑन दैट सेम। फिर ऐसे ही ऑन ईच ऑफ द 7 days the number of patients suffering from cold was 5 more than number of patients suffering from headache. कोल्ड वाले 5 ज्यादा हैं, 5 प्लस हेडेक से। फिर हेडेक वाले 10 ज्यादा हैं स्टमक एक से। फिर कफ वाले राइट सबसे ज्यादा है देन एनी अदर एलिमेंट, लिखा ना। द नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कफ वाज ग्रेटर देन दोज ऑफ ग्रेटर दैट ऑफ दोज सफरिंग फ्रॉम एनी अदर एलिमेंट। फिर फॉर एग्जैक्टली वन एलिमेंट द नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दैट एलिमेंट वाज सेम फॉर ईच ऑफ द 7 days। कह रहा कोई एक पर्टिकुलर ऐसा था, जैसे कफ हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, जिसमें क्या था वो जो सारे नंबर्स थे डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7 वो सारे सेम। अब on each of the day 1 and day 2 exactly 60 patient visited the clinic, while on each day from day 3 to day 7 equal number of patient visited the clinic, right? और total number of patient 560। तो इस हिसाब से मैंने एक टेबल फ्रेम करी है राइट, जिसमें हमें क्या गिवन है, टोटल पेशेंट्स कितने गिवन है सर, 560 राइट। इसके साथ साथ कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो कि डे 1 डे 2 पे थे वो 60 थे और रेस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब यार 560 माइनस 120 इज 420, 440, 440 बाय 5 सो दैट इज 88। ये आया भूपेश समझ? अनंत यस और नो बताओ। अब क्या कह रहा था, नंबर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम फीवर राइट, देवकर फीवर वाले, फीवर मान लो ए है राइट, तो स्टमक एक वाले ट्वाइस है दैट ऑफ फीवर हर दिन। मतलब अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 होगा राइट, तो ऊपर मैंने लिख दिया राइट। बताओ अब इसी तरह से गिवन है क्या, कोल्ड वाले ज्यादा है हेडेक से बाय 5, तो ये बी है तो ये बी प्लस 5। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ये 7 है तो ये 2, ये 4 है तो ये 9, इस तरह से राइट। तो ऊपर लिख दिया मैंने राइट, हर सेल में लिखता तो बिना मतलब की हॉच पॉच क्रिएट हो जाता राइट। बताओ राइट, यहाँ पे एक और गिवन था क्या, ऑन ईच ऑफ द 7 days द नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हेडेक वाज 10 मोर द नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक। हेडेक वाला दैट इज दिस क्या है, स्टमक एक से, सॉरी हेडेक है ना, हाँ हेडेक वाला जो है आपका वो स्टमक एक से 10 ज्यादा है, यही होगा एक इक्वेशन। बताओ अब यहाँ पे एक चीज और गिवन थी क्या, ऐसा एक दिन था, एक सेकेंड, on each of the 7 days the number of patients suffering from cough was greater than those of any other ailment। कफ का मैक्स था हर दिन मैक्स। और क्या था,
और एग्जैक्टली एक ऐसा एलिमेंट था जिसमें नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दैट एलिमेंट वाज सेम फॉर ईच ऑफ द 7 days। तो वो कौन सा हो सकता है, अब तुम खुद सोचो यार। क्या एग्जैक्टली एक एलिमेंट है जिसका हर दिन का जो है सेम है। क्या वो फीवर हो सकता है? नहीं, बिकॉज अगर फीवर की सारी वैल्यू सेम होगी राइट, तो स्टमक एक की भी सारी वैल्यू सेम हो जाएंगी। अगर हेडेक की सारी सेम हो गई राइट, तो फिर कोल्ड की सारी सेम हो जाएगी राइट। तो क्या बचा? दैट इज कफ। गुड। तो कफ एक ऐसा है जिसकी सारी वैल्यू सेम है, जो भी वैल्यू आती है वो बात की बात है राइट, पर मुझे इतना पता है क्या कि सारी वैल्यूज क्या है अपनी सेम राइट। और कुछ नहीं, ठीक। अब यार थोड़ा इक्वेशन पे काम करते हैं राइट। 2a इज इक्वल टू b-10 लिख दे रहा हूँ यहाँ, कहाँ पे, यहाँ पे ना, ये लिख दे रहा हूँ b-10। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब मुझे इक्वेशन पता है क्या, b प्लस b-10 प्लस कफ को मैंने x ले लिया राइट, कफ इज x राइट, प्लस b+5 प्लस a इज 60 राइट। डे 1 मैंने कंपेयर किया, बताओ। यस नो वाई। 1 2 3, सो 3b राइट प्लस a राइट प्लस x इज व्हाट 70, ये हो गया 70 65 राइट। यस और नो? बताओ। अब एक को यार थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं राइट। यार रुको, बी को सॉल्व करते हैं राइट, बिकॉज बी क्या है, यहां से देखो 2a+10 है राइट। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्राइस ऑफ 2a+10 प्लस, दो वेरिएबल में ला रहा हूँ मैं इक्वेशन को राइट। तो क्या होगा 6a प्लस 30 प्लस a प्लस x 65 होगा राइट। क्या होगा 6a प्लस ए 7a प्लस x, दैट इज नथिंग बट 35 right? तो 7a प्लस x क्या आ गया गाइस, 35। अब यहाँ पे आशु अभी हिट एंड ट्रायल करते हैं राइट। अब देखो यार, अगर मैं x को फॉर एग्जाम्पल 1 लू तो पॉसिबल नहीं है राइट, 7 से डिविजिबल नहीं है ये राइट। a और x में हिट एंड ट्रायल करना है बस। अब x को मैं 7 लू राइट, क्या आएगा इधर, a क्या आएगा, a एंड x को 7 लू, a कितना आ रहा होगा 4। बताओ, अगर x को 7 लिया दैट इज दिस, a 4 आ रहा होगा, पर फिर ये 8 आ जाएगा, हमें ये मैक्सिमम चाहिए, तो ये केस पॉसिबल नहीं है पहले वाला 4 और 7 वाला राइट। यस और नो? 14 रखूं तो 3 आ जाएगा राइट। अगर मैंने x को 14 रखा, मतलब यहाँ पे 14 आया राइट, a 3 आ जाएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा राइट, इस तरह से। यस और नो बताओ, मतलब बाकियों में तो नहीं जाएगा, इधर तक। सोचो बताओ, सोचो बताओ। यस और नो? अब मुझे पता है क्या, 2a, b इज इक्वल टू 2a+10 है राइट। 2a क्या है 6, तो b 16 आ गया। सर मैक्स तो कफ होना चाहिए ना, तो इसलिए ये भी बाहर है। समझ पा रहे हो सेट कैसे चल रहा है सभी लोग राइट। मैक्सिमम से एलिमिनेट कर रहे हैं बिट एंड ट्रायल में जाके, तो ये भी नहीं है। अब 21 रखे तो ये 2 आएगा। यस और नो? 21 पे, तो मतलब ये अगर 21 होगा, ए कितना आ रहा होगा 2, तो इधर कितना आ रहा होगा ये 4, ये 4 आ रहा होगा 2a, तो b आ रहा होगा 14, ये हुआ 14, ये कितना आ रहा होगा 90। यस और नो? अब डे 3 के उससे मैं चेक करूंगा राइट, अब मैं डे 3 से चेक करूंगा राइट। क्या कहते हैं ये, अब एक तरफ टोटल कितना दे रखा है 88, 88 दे रखा है टोटल। बताओ सभी लोग ध्यान से, ध्यान लगाओ। तो यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन बनाई थी राइट, b प्लस b-10 प्लस x, ये 60 की जगह यहाँ पे 88 कर दूं। बताओ
यस नो? ये 93 हो गया, बताओ। ये कितना हो गया? 93, 93, 63, राइट? ये कितना हो गया? 63, राइट? तो 7a+x क्या हो गया? 63। अब यार तुझे x पता है कितना है, x तुम्हें पता है 21 है, तो यहां से a स्पेसिफिक निकाल लो कितना आ रहा है 88 वाले केस के लिए, बताओ। सभी लोग बताओ। a 6 आ रहा है, यस और नो? सभी लोगों का। ये a6 आया है, तो यहाँ कितना आ रहा होगा? यहाँ आ रहा होगा 12, राइट? और b कितना आ जाएगा यार? b आ जाएगा आपका अब डे 3 के लिए 22। सर पर ये तो मैक्सिमम यहाँ आ रहा है, हमें तो यहाँ देना है मैक्सिमम, राइट? तो इसका मतलब ये केस भी क्या हो गया? नल एंड वॉइड। समझे? इस तरह से यार आपको खेलना था। सेट अच्छा है, राइट? कैट में आ जाए तो शायद मैं इसे पहले अटेम्प्ट कर लूं, तो मतलब 28 है, 28, 35 कितना? 1। A1 है, राइट? x 28। आनंद समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 2। अनंत एंड एवरीवन जितने लोग सुन रहे हैं, राइट? 2a 2 है, तो b क्या आ गया? 12। ये आ गया 70, राइट? अब ये दोनों में तो सब सेम ही वैल्यूज आएंगी ना, बिकॉज टोटल सेम एंड कंडीशन हर किसी के लिए सेम है। ठीक, कौन सा लास्ट है अनंत? कौन सा लास्ट है? 21 ऐसे एलिमिनेट हो गया बिकॉज यहाँ पे हमारी बी की वैल्यू, जब मैंने वापस देखा ना, मैंने डे 3 के लिए निकाला वापस सारा, ऊपर तक तो ठीक था, राइट? तो मैंने निकाला तो यहाँ 22 आने लग गया था, जबकि मुझे मैक्सिमम क्या देना था? यहाँ देना। गेटिंग इट अनंत? बताओ। राइट, अच्छा जी, ये हो गया। अब वापस करो, ये अब 28 के लिए करो सभी लोग। राइट, कितना है यहाँ पे? टोटल 88 है, 8, 93, राइट? 93, 7a+x अगर 63 है, x 28 है, तो a क्या आ रहा है बताओ? a 5 आ गया, राइट? सर अगर a आप पे 5 आ गया तो यहाँ पे सब जगह 5 होगा, राइट? अब क्वेश्चन में जान बची नहीं है, राइट? ये 5 है तो ये 10 होगा ही होगा, राइट? ये 10 है, ये 20 होगा ही होगा, देन ये कितना है? ये 25 हो गई हो। समझे? इस तरह से जा सकते हो, राइट? बस शुरू का ये था, एक सेकंड यहाँ पे साफ साफ लिख दूं जिससे कि कोई वीडियो में बाद में आए तो उससे आइडिया है। 63। अब ये अगर आपका बन गया, राइट, तो 4 नंबर आपके 4 क्वेश्चन आपके फ्री के। गेटिंग इट? सभी लोगों से। अब चलते हैं आगे। हाउ मेनी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोल्ड विजिटेड द क्लिनिक ऑन डे 4? कोल्ड डे 4, कोल्ड डे 4 25। What is the total number of patients suffering from headache who visited the clinic during the week? Headache total. Headache कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, that is 100, 100, 124. That is 124. What is the difference between the number of patients suffering from stomach ache? Stomach ache day 2 और headache day 7, right? Stomach ache day 2 कितना है? 20, right? Stomach ache day 2, sorry, 2, right? And headache day 7 20, so 20 minus 2, that is 18, right? Among the patients who visited the clinic during the week, what is the sum of total number of patients suffering from cold and fever? Cold